सबसे पहले तो इसकी अलामत शुरू होती है जिस्म के किसी हिस्से के अंदर दर्द का शुरू होना। पेशाब जो है वो बहुत कम आता है। ये सब्जियों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आता है आलू और गोभी, साग। ये साग जो है ये भी यूरिक एसिड पैदा करने की बहुत बड़ी वजह है। सुंड जिसे जंजबील कहते हैं, एक है सुरंजा शीरी और एक है मीठा सोडा। ये अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल DM84 और मैं हूं आपका मेज़बान उमर फ़ारूक। आज हम आए हैं दानिश शफा खाना पे हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन साहब के पास, जिन्होंने बहुत ही कम उम्री में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ तिब में हासिल की हैं, और उनसे गुफ्तगू करेंगे आज के चंद अहम और बहुत ही ख़ास मौजू पे, जो कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन इसका शिकार, और वो है यूरिक एसिड। तो हकीम साहब से पूछते हैं कि यूरिक एसिड की अलामात क्या हैं और किस तरह पता चलता है कि मुझे यूरिक एसिड की जो है मर्ज़ वो लाहक हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, आपने बात की है यूरिक एसिड के बारे में। ये मर्ज़ आजकल हर ख़वातीनो हज़रात के अंदर, बच्चों के अंदर, बच्चों में भी 10-12 साल के बच्चों के अंदर भी ये आम तौर पर आजकल मर्ज़ पाई जाती है। इसकी अलामात इस तरह है कि सबसे पहले तो इसकी अलामत शुरू होती है जिस्म के किसी हिस्से के अंदर दर्द का शुरू होना। चाहे वो पाँव के अंदर है, चाहे वो हाथ के अंदर है, किसी जोड़ के अंदर है, जोड़ जिस जगह पे भी आता है, चाहे वो उंगलियों के अंदर किसी का हिस्से का भी जोड़ हो। तो उसके अलावा पेशाब जो है वो बहुत कम आता है। ठीक है, पेशाब के अंदर कम आने की वजह से भी यूरिक एसिड का जो मसला है वो शुरू हो सकता है। और इसके अंदर ये जो है खून के अंदर फासद मवाद होते हैं, ये यूरिक एसिड को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये दर्दें जिस जगह पे भी कई लोगों को घुटने के अंदर वो जो है ना जकड़ लेता है, कई लोगों को जो है वो टखने के अंदर जकड़ लेता है, कई को एड़ी के अंदर जो है ना वो शुरू हो जाती है दर्द, पेन। तो अक्सर औकात लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, इसका क्या हल किया जाए। और इसकी वजूहात भी हम लोगों को बताएं कि ये जो है ना इसका वजह क्या बनती है, कि कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है। जी, खाने पीने की भी प्रॉब्लम जो है ना वो होती है। वो ये है कि हम रोज़मर्रा के जो खुराक है हम वही इस्तेमाल करते हैं, अपना लाइफस्टाइल रखते हैं कि खाना बाहर से खाना। अक्सर औकात बाज़ औकात ऐसा होता है उन लोगों को ये मर्ज़ ज़्यादा होती है जो किसी और इलाके से किसी और इलाके में काम करने गए होते हैं, मज़दूरी करने के लिए, मेहनत करने के लिए। उन लोगों को खाना जो है ना वो बाहर होटलों से खाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है ना ज़्यादा जो है जन्म लेती है। उसके अलावा हम घर में सब्ज़ियां वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ियों के अंदर उनको अच्छी तरह धोना चाहिए। उसको अच्छी तरह नहीं धोते, वैसे ही पकाने लग जाते हैं। और इसके अलावा जो है ये सब्ज़ियों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आता है आलू और गोभी, साग। ये साग जो है ये भी यूरिक एसिड पैदा करने की बहुत बड़ी वजह है। नहीं तो साग में क्या कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है जो कि वजूहात है बनती है इसकी। साग में भी एक एसिड पाया जाता है, साग भी एक वजह बनती है यूरिक एसिड को ज़्यादा बढ़ाने की। और इसके अलावा माश की दाल जो है, सफ़ेद चने जो हैं, ये चीज़ें जो है ना ये फासद मवाद ज़्यादा, मतलब ये सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे चावल हो गए। ये यूरिक एसिड जब आपको मर्ज़ शुरू हो जाएगी उसके बाद ये चीज़ें आपको ज़्यादा नुकसान देंगी। आपने इन चीज़ों को जो है ना वो कम कर देना, इस्तेमाल करना कम करके, या थोड़े अरसे के लिए इनको छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर आप इस्तेमाल करें। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको मुकम्मल छोड़ दें। तो बाकी चीज़ें खाने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, वो इंशाल्लाह इंसान खाए। तो इसके अलावा जो है ये यूरिक एसिड के जो है ना ये मतलब इंसान को फासद मवाद जब जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं ना, उस वजह से ये यूरिक एसिड जो है ना जन्म लेता है। तो इसका परहेज़ क्या है मुकम्मल, इसके साथ किस तरह से बचा जाए परहेज़ करके, वो बताएं ज़रा हमें थोड़ा। परहेज़ यही बताया ना कि ये इन चीज़ों का जो है ना जो मतलब सफ़ेद चीज़ें हैं जिसके अंदर ये दूध ठंडा हो जाता है, और जो है मतलब बोतलें वगैरह, और इसके अलावा जो है आलू और माश की दाल, ये चीज़ें, चावल, इनसे ज़रा परहेज़ करें तो इंशाल्लाह ताला यूरिक एसिड जो है वो खुद ब खुद भी कंट्रोल होगा। और इसके साथ दवाई भी जो है ना लाजमी है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट लाजमी होना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर कंट्रोल पा सकेंगे। तो हकीम साहब ये बताएं कि इसका तरीका इलाज जो कि इससे बचा जाए वो क्या है, ज़रा वो
हमारे नाजरीन को बताएं। तरीका इलाज ये होगा कि ये सबसे पहले हम किसी मरीज़ को दवाई देते हैं तो हम उसके अंदर दवाई के ये देंगे कि वो जो है यूरिन का जो है ज़्यादा इखराज हो जिस्म के अंदर से। जब यूरिन का ज़्यादा इखराज होगा तो यूरिक एसिड जो है वो खारिज होगा जिस्म के अंदर से, तो फासद मवाद जो है वो यूरिन के ज़रिए जो है वो बाहर आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी, तो यूरिक एसिड भी ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ है जो यूरिक एसिड की वजह से होती है, अक्सर औक़ात लोगों के पाँव हाथ सूज जाते हैं, सुबह उठ के देखें तो हाथ सूज जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं, ये भी अलामत यूरिक एसिड की हो सकती है। अक्सर औक़ात लोगों का चेहरा भी फूल जाता है सुबह उठते, तो ये सब इंशाअल्लाह ताला जब वो आप पेशाब के रास्ते से उसको बाहर निकालें तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये जो है ना कंट्रोल हो सकता है। वैसे कोई गोलियां या कोई टैबलेट खाने से नहीं ये होगा, वो सिर्फ पेन किलर होंगी, वो दर्द को कंट्रोल करेंगी सिर्फ। आप कहना चाह रहे हैं कि कोई भी इसकी जो प्रॉब्लम होगी वो यूरिक एसिड की यूरिन के ज़रिए निकलेगी तो फिर बेहतर होगा। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला यूरिन के ज़रिए वो बाहर आएगी तो फिर वो रिलीज़ होगा, तो फिर इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हकीम साहब इसका नुस्खा क्या है कि जो लोग घर में इसको बना सकें, या आपके पास लोग आके इलाज करवाते हैं? मैंने देखा है बहुत ज़्यादा रश होता है, आपके पास लोग माशाल्लाह आते हैं, आपने बहुत कम उम्री में ही बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। जी इसका हम जो नुस्खा देते हैं वो तो बिल्कुल आम सा नुस्खा है। एक तो हमारे पास सूफे ठंडक है अपना बनाया हुआ, जो कि सबको पता है सूफे ठंडक होता है, और दूसरे नंबर पे एक ये चीज़ है कि इसके अंदर 3 चीज़ें हैं हमारे नुस्खे में। तो वो एक सबसे पहले है सुंड जिसे जंजबील कहते हैं, एक है सुरंजा शीरी, और एक है मीठा सोडा। ये 3 चीज़ें जो है ये आम है, इनको हम वज़न ले लें, हम वज़न लेके पीस लें। इसकी जो है ना एक माशा खुराक सुबह ले लें, एक शाम को ले लें, या 00 साइज़ का कैप्सूल भर लें, वो एक सुबह एक शाम लें, तो इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। यूरिक एसिड बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएगा जी। तो ये तो बड़ा आसान सा और बड़ा देसी सा नुस्खा है। क्या इससे बेहतरी जल्दी में आएगी कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला जल्दी काम करेगा। 1-2 दिन के अंदर ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि यार वाकई जिस्म के अंदर से जो फासद मवाद हैं वो खारिज होने शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह आपको खुद पता चलेगा। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। आप किसी मरीज़ को, ख़वातीन को, हजरात को, किसी को भी ये मसला हो तो आप वो इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह खुद पता चलेगा उनको। हकीम साहब आपका वो जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं कुछ थोड़ा। जी यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल बना हुआ है दानिश शफाखाना के नाम पे, तो उसमें हम अक्सर औक़ात जो है ये नुस्खा जात वगैरह और अक्सर ये जो फिज़ियोथेरापी की ट्रीटमेंट है ये चीज़ें बताते रहते हैं, तो देखें आप उसको, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो उसके ऊपर अक्सर औक़ात हम जो है ना नुस्खा जात चढ़ाते रहते हैं। शुक्रिया हकीम साहब, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त हमको दिया, और अल्लाह ताला आपके इल्मो हिकमत में इजाफ़ा फ़रमाए, बरकत डाले, क्योंकि इस माशरे को आप जैसे मुखलस लोगों की बहुत ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। हकीम साहिब का यूट्यूब चैनल दानिश शफाखाना नीचे लिंक में शेयर कर रहा हूं, उस पे भी जाएं, उसको विज़िट करें, उससे फ़ायदा उठाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।